हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रही हूँ हिस्टोलॉजी ऑफ एपिथेलियम। ओके, एपिथेलियम हैज़ मेनली एपिथेलियम डिवाइड इनटू टू, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। सिंपल इज द यूनिलेयर एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड इज द मल्टी लेयर। ओके, बिकॉज स्ट्रेटा मीन्स होता है लेयर। अब सिंपल में फिर तीन टाइप है बच्चों, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड द कॉलुमनर। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं जब हिस्टोलॉजी बताऊँ आपको सिस्टम की तो आपको समझ में आए। आपको एक्चुअली बेसिक समझना पड़ेगा। स्क्वामस एपिथेलियम, कोई भी एपिथेलियम बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऑल एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऑलवेज ड्रॉ वेवी लाइन। देन सिंपल इज लाइक दिस इज द सिंपल एपिथेलियम। एंड्स आर कनेक्टेड विच इज ईच अदर। ओके, एंड्स देखिए आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, जो भी प्रोजेक्शन होता है इसमें ऊपर की तरफ वो किसकी वजह से है? हमारा न्यूक्लियस की वजह से। किसकी वजह से? न्यूक्लियस। मैं हर बार बताती हूँ, स्क्वामस मीन्स होता है फ्लैट। तो जैसे आपका फ्लोर होता है, आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा। टॉम एंड जेरी में जो चूहा होता है वो जब कारपेट के नीचे चलता है, जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ वहाँ एलिवेशन होता है। तो वो एलिवेशन कुछ ऐसे ही समझिए, जो एलिवेशन जहाँ जहाँ न्यूक्लियस है, जहाँ जहाँ चूहा प्रेजेंट है, वहाँ वहाँ एलिवेशन है। तो ये क्या है? हमारी स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। न्यूक्लियस इसका अधिकतर हॉरिजॉन्टल ओवल होता है। ठीक है, और यहाँ आप साइटोप्लाज्म ज़रूर ड्रॉ करिएगा। ऑलवेज ईच सेल हैज़ साइटोप्लाज्म, तो आपको थोड़ा साइटोप्लाज्म ड्रॉ करना है। अब अगर आ जाए हम क्यूबॉइडल, तो क्यूबॉइडल में हमको क्यूब लाइक सेल्स बनानी है। और इनका न्यूक्लियस क्या होता है? बेसल होता है और राउंड होता है। दिख रहा है आपको? बेसल और राउंड। अगेन साइटोप्लाज्म ड्रॉ कर दीजिएगा। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज लंग एल्वेलाई। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज थायराइड फॉलिकल। अब हम आ जाते हैं कॉलुमनर। कॉलुमनर में हमारी लंबी कॉलम लाइक सेल्स होती हैं। ठीक है, इनकी हाइट ज़्यादा होती है, दिख रही है आपको? कॉलम लाइक सेल्स हैं। और इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा वर्टिकल ओवल होता है। कैसा है? वर्टिकल ओवल। बेसल है बट वर्टिकल ओवल है। ठीक है, वर्टिकल ओवल न्यूक्लियस है। मैं अभी डायग्राम आपको दे दूंगी। फिर साइटोप्लाज्म आपको सब में क्या ड्रॉ करना है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम क्लासिक एग्जाम्पल इज गॉल ब्लैडर एपिथेलियम। गॉल ब्लैडर क्या आपको याद रखना है? अधिकतर एग्जाम में स्लाइड फोकस होती है आपके हिस्टोलॉजी के एग्जाम्स में, और पूछा जाता है विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट। अगर थायराइड है तो सिंपल क्यूबॉइडल, लंग एल्वेलाई तो सिंपल स्क्वामस एंड सो ऑन। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जैसे आपने यहाँ सिंपल में पढ़ा तीन तरह की होती है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनर, वैसे यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड में भी तीन तरह की हैं। स्क्वामस, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर। स्क्वामस एपिथेलियम में याद करने वाली चीज़ ये है बच्चों कि सबसे पहले जो ये सिंपल स्क्वामस, कॉलुमनर, क्यूबॉइडल जो नाम दिया गया है, ये नाम हमारा सुपरफिशियल लेयर के लिए है। जरूरी नहीं है कि सारी लेयर आपकी स्क्वामस हो। जो सुपरफिशियल लेयर अगर स्क्वामस है तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है, सुपरफिशियल लेयर क्यूबॉइडल है तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है, सुपरफिशियल लेयर अगर कॉलुमनर है तो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर है। ठीक है, ऐसे एपिथेलियम होती है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में देखो, सबसे नीचे जो आपकी लेयर होगी वो हमारी अधिकतर क्या होती है? कॉलुमनर। हमेशा याद रखो अधिकतर क्या होगी हमारी? कॉलुमनर। जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करो तो बच्चों ऐसे थोड़ी सी सेल्स छोड़ देना जो हमारी इनकम्प्लीट सेल्स होंगी। ठीक है, हमारा कैसा न्यूक्लियस है? वर्टिकल ओवल न्यूक्लियस है। उसके बाद हमारा क्या है? पॉलीगोनल सेल्स होंगी। कौन सी सेल्स हमें मिलेंगी? पॉलीगोनल। दिख रही हैं आपको? हमेशा कुछ कट सेक्शन वाली सेल्स छोड़ दीजिएगा ताकि लगे कि आपने डायग्राम अच्छा ड्रॉ किया। ये हमारी कौन सी सेल्स हैं? पॉलीगोनल। दिख रही है सबको? पॉलीगोनल में आपको सेंट्रल न्यूक्लियस बनाना है। ठीक है, डायग्राम आपको HNE वाले डायग्राम में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम आइए सुपरफिशियल लेयर की बात। सुपरफिशियल में कैसे सेल्स बनानी है? इसमें स्क्वामस। दिख रहा है आपको? सुपरफिशियल में कैसी बना रही हूँ? स्क्वामस। और न्यूक्लियस कैसा होगा इसमें? स्क्वामस में हमारा हॉरिजॉन्टल ओवल। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में क्या हो गया हमारा? बेसल लेयर कैसे थी? कभी भी पूछा जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, तो बेसल लेयर हमारी कॉलुमनर है, फिर पॉलीगोनल सेल्स है, सबसे ऊपर कौन सी है? स्क्वामस लेयर। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में फिर दो होती है बच्चों, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड का एग्जाम्पल है स्किन। ठीक है, थिन स्किन, थिक स्किन होगी। थिन स्किन में थिन लेयर होगी केराटिन की, और थिक स्किन में थिक लेयर होगी केराटिन की। तो यहाँ आपको एक केराटिन बना देना है। डायग्राम मैंने कहा मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, तो केराटिनाइज्ड स्किन हो गई। अगर आपको थिक स्किन बनाना है तो आप किसकी? थिक लेयर बना देना। ठीक है, कितना सिंपल है।
अब आप नॉन केराटिनाइज में क्या होगा, हमें ये केराटिन नहीं बनाना है। नॉन केराटिनाइज का एग्जाम्पल हो गया ईसोफेगस, ठीक है। नो ईसोफेगस में क्या होता है हमारा, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, माउथ में होती है, एनस में होती है, मिडल में क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, इसमें सारी क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, क्यूब लाइक सेल्स बनानी है आपको, क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है हमारा ओवेरियन फॉलिकल, मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूँ, ओवेरियन फॉलिकल। कॉलुमनर में हमारा कॉलुमनर सेल्स हैं, दिख रही है आपको, कॉलुमनर सेल्स होती हैं। और इसका एग्जाम्पल है पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। अब मैं आ जाते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इन दोनों के बीच का है, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, तो फॉल्स स्ट्रेटा है, लग रहे हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की तरह, लेकिन है क्या, सिंपल एपिथेलियम, मतलब सिंगल लेयर है, यूनी लेयर है, ठीक है। और लग कैसा रहा है, स्ट्रेटिफाइड की तरह। डायग्राम बना रही हूँ, कॉलुमनर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड अधिकतर कैसी होती है, कॉलुमनर, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम, तो इसमें लंबी सेल्स होंगी, ठीक है। कुछ इसमें शॉर्ट सेल होती हैं जो हमारी बेसल सेल्स हैं, समझ में आ रहा है आपको, कुछ हमारी क्या है, बेसल सेल है। और इनका जो न्यूक्लियस होता है, उसका अरेंजमेंट जो होता है, लेवल होता है न्यूक्लियस का, वो एक लेवल नहीं होता, कुछ ऊपर होते हैं कुछ नीचे होते हैं। तो ये कैसी फील होती है कि ये हमारी क्या है, स्ट्रेटिफाइड, ओके। कैसे लगता है कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में, जबकि स्ट्रेटिफाइड नहीं होते हैं, कुछ न्यूक्लियस के अरेंजमेंट के कारण ये हमारे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड वाली फीलिंग देते हैं, कुछ न्यूक्लियस ऊपर है कुछ न्यूक्लियस नीचे है। तो नीचे ये सेल्स होती हैं, इनको बेसल सेल बोलते हैं, ठीक है, बेसल सेल। अब हम चलते हैं, तो हमने पढ़ लिया सिंपल, सिंपल में 3 पढ़े, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलुमनर। स्ट्रेटिफाइड में हमने 3 पढ़े, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसमें क्या खासियत होती है, एक तो ये लंबी है, मैंने आपको पहले बताया, कॉलुमनर सेल्स हैं, ठीक है। कॉलुमनर सेल्स में बीच बीच में हमें कैसे मिलते हैं, छोटे सेल्स। छोटे सेल्स जो होते हैं वो बेसल सेल हैं, और न्यूक्लियस का अरेंजमेंट ऊपर नीचे, ठीक है, आपको ऐसे बनाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या बनाना है बच्चों, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल के बारे में कुछ बातें कुछ ऐसी होती है हमारी गॉबलेट सेल, ठीक है। फ्लास्क आपने देखा होगा, जो वाइन का जो ग्लास होता है ना, वो ऑलमोस्ट उसकी शेप अगर आपको पता हुआ ऐसे कुछ होता है ना, तो वैसी हमारी गॉबलेट सेल होती है। इसमें बड़ा सा एक न्यूक्लियस होता है, बस इसमें क्या होता है, ओपन, इसका जो एपिकल पार्ट है वो ओपन रहता है, जिससे हमारा जब टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं हम, तो क्या होता है, ये न्यूक्लियस हमारा वॉश्ड आउट हो जाता है, वॉश्ड मतलब धुल जाता है। तो हमें यहाँ पर एम्प्टी सेल दिखाई देती है। अगर आपको खाली सेल्स दिखाई दे, मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगी, तो वो हमारी क्या होती हैं, गॉबलेट सेल, ओके। तो आपको डायग्राम बनाना है और बीच बीच में इसमें क्या बनाना है, आपको गॉबलेट सेल बनानी है, ठीक है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, और बीच में हमने क्या बनाया, गॉबलेट सेल, समझ में आ रहा है आपको। और इसमें हमने क्या दिखाया, सीलिया। क्लासिक होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम विथ गॉबलेट सेल। क्लासिक किसका, इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्रैकिया। हमेशा याद रखो, ट्रैकिया की एपिथेलियम बहुत कॉमनली पूछी जाती है। क्या क्या आपको पूरा लिखना है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमनर विथ गॉबलेट सेल, ये आपने क्या लगाया इसमें, सीलिया, ठीक है। एक हमारी सिलिएटेड एपी, और इम्पॉर्टेंट कुछ मॉडिफिकेशन बता रही हूँ, सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम इंपॉर्टेंट है, एपिथेलियम का ई बना रही हूँ, टाइम नहीं ले रहे। सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम, तो आपको क्या बनाना है, कॉलुमनर सेल्स बना देनी है, ठीक है। और क्या दिखा देना है उसमें, सीलिया, समझ में आ रहा है। ये कहाँ होती है सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम, क्लासिक एग्जाम्पल, लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। सिलिएटेड कॉलुमनर के बाद एक और इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन होता है, स्ट्राइटेड एपिथेलियम। एक बार बच्चों शॉर्ट नोट आया था स्ट्राइटेड एपिथेलियम पे, और बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम लिख दिया, दैट इज द स्ट्राइटेड और दैट इज स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटा, लेयर्ड। स्ट्राइटेड एपिथेलियम कहते हैं जब स्ट्राइशन प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्राइशन प्रेजेंट होते हैं। अब स्ट्राइशन कहाँ होते हैं, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। स्ट्राइशन होते किसके कारण है, बिकॉज ऑफ माइक्रोविलाई, कुछ ऐसे होता है, ठीक है, दिख रहा है आपको। कॉलुमनर सेल्स हैं, इसमें मैंने क्या बनाया, स्ट्राइशन, लंबी लंबी सेल्स बना दी हैं,
कॉलुमनर सेल्स। तो ये जो स्ट्राइएशन होते हैं, स्ट्राइएशन के कारण इसे क्या कहते हैं, स्ट्राइटेड एपिथीलियम। एग्जाम्पल हमारा क्या है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो याद रखिएगा, स्ट्राइटेड एपिथीलियम पे एक बार शॉर्ट नोट आया था, दिस इज नॉट स्ट्रेटिफाइड, दिस इज स्ट्राइटेड एपिथीलियम। बच्चे स्ट्रेटिफाइड में एक और एपिथीलियम है, इंपॉर्टेंट एपिथीलियम होती है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ट्रांजिशनल एपिथीलियम का दूसरा नाम होता है यूरोथीलियम। कहाँ पाई जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट में, इसीलिए इसे यूरोथीलियम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे स्ट्रेटिफाइड आपने पढ़ा है ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, तो नीचे कॉलुमनर सेल्स हैं, पॉलीगोनल सेल्स हैं, बट यहाँ ऊपर ना स्क्वामस सेल की जगह क्या है, बड़ी बड़ी लार्ज हमारी अम्ब्रेला सेल्स होती हैं। अम्ब्रेला की तरह है, अम्ब्रेला सेल्स बोलते हैं, पियर सेल बोलते हैं, डोम सेल बोलते हैं, सी शेप्ड सेल, ठीक है। तो इतनी चारों नाम इन्हीं सेल्स के हैं। इसी बड़ी लार्ज सेल होती है, लेकिन लार्ज सेल आपको मिलती कहाँ है, यूरिनरी ब्लैडर में अनडिस्टेंडेड स्टेट में। कभी कभी वो ट्रिकी करके क्वेश्चन बोलता है, अनडिस्टेंडेड स्टेट की जगह डिस्टेंडेड स्टेट बोलता है। डिस्टेंडेड स्टेट में आपको कौन सा आंसर लगना है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम। अगर वो डिस्टेंडेड है तो क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होगा, अनडिस्टेंडेड में आपकी ट्रांजिशनल एपिथीलियम होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट एपिथीलियम मॉडिफिकेशन कह सकते हैं स्ट्रेटिफाइड में ही, ये भी एक और इंपॉर्टेंट एपिथीलियम ट्रांजिशनल। एक और चीज़ बच्चे बताना चाहती हूँ, स्टीरियोसीलिया। अभी आपने सीलिया देखे थे, स्टीरियोसीलिया जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड सीलिया होते हैं, ठीक है। इसमें सेल्स होती हैं, दिख रही है आपको, मैंने बनाई सेल्स, ये कुछ ऐसे बनाते हैं, ये ब्रांच होते हैं, मल्टीपल ब्रांच दिख रहे हैं आपको, स्टीरियोसीलिया। और ये हमारे कहाँ मिलते हैं, एपिडिडाइस।